हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने पंचदशः पाठः कूट श्लोकाः के अभ्यास के प्रश्नों को हम देख रहे थे। तो हमने 3 प्रश्न हल कर लिए थे। 2 प्रश्न हल किए थे, एक पद और एक वाक्य अंतरम लिखा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न तीसरा, युग्म मेलनम कुरुत। तो इसमें आपको एक तरफ शब्द लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ उसका अर्थ लिखा हुआ है। तो ये आपको देखना है कि कंसम जंघान, कंस को किसने मारा। तो इस तरफ देखिए ब साइड में कृष्ण, कंस को किसने मारा, कृष्ण ने। फिर है शीतल वाहिनी, तो शीतल वाहिनी क्या है, गंगा। फिर है लोकः नाथः यस्य सः, लोक जो संसार जिसका नाथ है ना, वो कौन है, वह भिक्षुक है, भिक्षुकः। फिर है कातरः युद्धे कुर्यात्, कातर जो वो है, कायर है, उसको युद्ध में क्या करना चाहिए, तो उसको पलायन करना चाहिए, भाग जाना चाहिए युद्ध छोड़ के। अगर वह भागेगा नहीं तो मृत्यु को प्राप्त होगा, इसलिए उसको युद्ध से भाग जाना चाहिए। फिर है लोकस्य नाथः, लोगों का जो नाथ है वो कौन है, राजा होता है ना, संसार का जो नाथ होता है, बोलते हैं ना राजा और प्रजा, तो राजा के अधीन होती है प्रजा, तो लोगों का नाथ। फिर शीतम न बाधते कंबलवंतम च, है ना, कंबलवंतम को जो है जिसके पास कंबल होता है उसको शीत जो है वह हानि नहीं पहुंचा सकती। फिर कस्तूरी कस्मात जायते, तो कस्तूरी कहाँ पर मिलती है, मृगात, मृग के नाभि में कस्तूरी होती है, परंतु मृग जो है वह कस्तूरी की खुशबू से स्वयं उसको पता नहीं होता कि मेरे ही अंदर है यह कस्तूरी, और उसको ढूंढता है। तो जिस तरह से हम ये भी कह सकते हैं मनुष्य के अंदर ही सारे गुण होते हैं, परंतु वह खुद अपने ही बारे में कुछ नहीं जानता, जब कोई भी समय आता है तो उसके गुण जो है वो बाहर आते हैं। तो इसी तरह से कस्तूरी भी नहीं जानती कि उसके अंदर इतनी अच्छी खुशबू है उसकी नाभि में, और वह पूरे जंगल में उस खुशबू को ढूंढती फिरती है। फिर है प्रश्न चौथा, रिक्त स्थानानि पूरयत। प्रश्न एक है इसमें, कंसम जंघान कृष्ण। फिर है कम बलवंतम न बाधते शीतम, मतलब जिसके पास कंबल है उसको शीत जो है वह नहीं हानि पहुंचा सकती। तत्पुरुष कर्म धारय ये नाहम श्याम बहुब्रीहि, कि पुरुषों को कर्म करना चाहिए तभी तो वह धनवान होंगे, है ना। फिर है शंकरम पतितम दृष्ट्वा पन्नगाः रुरुदुः, जो जब चंदन का पेड़ गिरता है तो कौन रोते हैं, जो सर्प होते हैं, क्योंकि सर्प जो है वो चंदन के पेड़ पर निवास करते हैं, इसलिए वे रोते हैं। तो पन्नगा अर्थात सर्प, रुरुदुः रोते हैं। फिर मदगेहे नित्यम अव्ययी भावाः, जो हमको अगर प्रसन्न रहना, अगर ठीक से रहना, तो मदगेह अर्थात घमंडी जो है वह हमेशा अभावों में रहता। अव्ययी का अर्थात होता अर्थ, मतलब धन जो है वह उसके अभाव में रहता है, जो मद में डूबा रहता है, जो मेहनत नहीं करता, जो तो वह हमेशा धन के अभाव में ही रहता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 5वां, द्वयार्थक शब्दानाम अर्थम लिखत। इस जो शब्द दिए हुए हैं आपको, उनके 2 अर्थ हैं, उनको लिखना है। जैसे कि आपके श्लोकों में भी दिया हुआ है, एक शब्द के 2 अर्थ दिए हुए हैं। जैसे शंकरम, शंकरम का अर्थ होता है शिव, शिव जी का एक नाम शंकर भी है। और चंदन वृक्ष, आपके श्लोक में शिव शंकर अर्थात शिव भी है और चंदन के वृक्ष को भी कहा गया है शंकर। इसी तरह द्वंद्व का अर्थ होता है युद्ध भी, और एक समास भी है, उसका भी नाम द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व का अर्थ है युद्ध और समास का नाम है। इसी तरह से बहुब्रीहि,
बहुव्रीहि भी इसका अर्थ है बहुत धनवान होना, और एक समास का नाम भी है बहुव्रीहि समास। फिर है कम बलवंतम, तो किस बलवान को, कम बलवंतम तो किस बलवान को, और एक कंबल। तो इस तरह से हर शब्द के यहाँ पर दो दो अर्थ दिए हुए हैं। अगला देखते हैं कि लोकनाथ, लोकनाथ का लोक है जिसका नाथ, तो वह भिक्षुक हो गया, और सारे लोक का जो नाथ है वह राजा। इस तरह से दो अर्थ दिए हुए लोकनाथ के, जगत का स्वामी राजा अर्थात और जिसका जो जग का स्वामी है वह राजा, और जिसका जग स्वामी है वो भिक्षुक, तो दोनों ही लोकनाथ कहलाते हैं। फिर है अव्ययी भाव, धन का अभाव, अव्यय अभाव, और समास, एक समास का भी नाम है अव्ययी भाव समास। फिर है द्विगु, द्विगु का अर्थ भी है जोड़ा, जोड़ा और एक समास भी है ना। और है कर्मधारय, तो कर्मधारय, कर्म धारय, कर्म धारण करो अर्थात कर्म करो, और एक समास भी है कर्मधारय समास। इसी तरह से एकोना विंशति, तो एक नहीं 20, एक नहीं 20 में ये हो गया 19। फिर विंशति अर्थात 20, फिर एक नहीं तो एक, एको ना मतलब एक नर। इस तरह से इस शब्द के 3 अर्थ होंगे, एक नर, एक और एक 20 और एक 19। इसी तरह पंचभत्री, पंचभत्री अर्थात होता है 5 पतियों वाली, और द्रौपदी को भी पांचाली पंचभत्री कहा जाता है, 5 पतियों वाली और द्रौपदी। तो और योग्यता विस्तार में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है आपके। एवमेव अन्यान कूट श्लोकान प्रहेलिकाः च अन्वेषयत, तो ये आपके लिए करने योग्य है कि इसी तरह के अन्य कूट श्लोकों को आप ढूंढ कर एक अपने पास संग्रह कर सकते हैं, और उसको पढ़ सकते हैं, उसका आप कहीं पर भी आप उसको बोल सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं। तो इस तरह की पहेलियाँ आपको ढूंढनी है और लिखनी है अपनी नोटबुक में। तो ये आपका पाठ समाप्त हुआ है। अगली क्लास में हम नेक्स्ट जो चैप्टर है वह शुरू करेंगे, और आप अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है।